हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल्स है। आपको पता होगा सिलेंड्रिकल वेसल्स दैट मीन्स वो सिलेंडर शेप में होगा। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल्स को अगर अंदर से पेंट किया जाए तो टोटल खर्चा जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? वो पड़ेगा 2200 रुपया। वो पड़ेगा 2200 रुपया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम पेंट करते हैं तो उसका खर्चा पड़ता है 20 रुपया। ठीक है। हम लोगों को यहाँ तीन चीज निकालना है। पहला निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल, दूसरा निकालना है रेडियस ऑफ द बेस, तीसरा निकालना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दो वैल्यू है ना 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और ये 2200, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कैसे? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि अगर 20 रुपया कॉस्ट पड़ता है ईच द cost of पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो फिर इसी आधार पे यूनिटरी मेथड अगर हम लोग अप्लाई कर ले तो 2200 रुपया का जो कोस्ट है इज द कोस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा आपका 1/20 मल्टीप्लाई बाय 2200 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको इसको काट दिया जाए और फिर इसको काट दिया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा 110 मीटर स्क्वायर। कितना मिला हम लोगों को? 110 मीटर स्क्वायर। और ये है अंदर का इनर कर सरफेस एरिया। तो क्या फाइंड कर लिए? तो हम लोग फाइंड कर लिए इनर CURVED कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग रेडियस निकालने वाले हैं। तो हमारे पास है क्या? अब हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हाइट है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हाइट है हमारे पास 10 मीटर। और हमारे पास और क्या है? हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है। कैसे? अभी हम लोग निकाले थे कितना? 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है, इक्वल टू होता है किस फॉर्मूले के साथ? 2πr/h के साथ। और अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 110। देखिए दोनों का यूनिट सेम है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे 2 × पाई का वैल्यू दैट मीन्स 22/7। और उसके बाद फिर इंटू आर। आर हमारे पास कुछ नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और क्योंकि आर तो हम लोग निकालने वाले हैं ना, और एच का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो अब क्या हो जाएगा? 110 के साथ यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके नीचे में क्या क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है ना। और जो आर है वो आपका यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा। इसको थोड़ा मैं ठीक कर दूं ताकि आप सबको ये क्लियरली दिखाई दे यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका इंटू यहाँ 10 रहेगा। ओके। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये जीरो कट जाएगा और 11 2 जा भी कट जाएगा। तो हम लोग को मिल क्या रहा है यहाँ पे?
मैं ऐसे लिख सकता हूँ R इजिकल टू 7/4 मिलेगा। और जब हम लोग 7 को 4 से डिवाइड कर दे, 7 को 4 से हम लोग डिवाइड कर दे तो हम लोग को मिलेगा 1.75। और ये रहेगा किस में, मीटर में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि हम लोगों ने रेडियस भी निकाल लिया है बेस का। तो कितना मिला रेडियस हम लोगों को, 1.75। ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाला अब इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइट भी है और रेडियस भी है। तो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको मैं हटा रहा हूं और अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट थर्ड नंबर पे आ जाता हूँ। कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम निकाल दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वेसल्स। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे इसका हम लोग पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7। आर क्या है, आर है आपका 1.75 और एच का वैल्यू है 10। ये सब को आप कैलकुलेट करिए। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 96.25। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेसल्स कितना मिला हम लोगों को, 96.25 मीटर क्यूब। अब रहा सवाल की कैपेसिटी अगर आपको लीटर में निकालना रहा तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू 1000 लीटर का बराबर होता है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देते हैं इस प्रकार से कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना 1000 लीटर होल्ड कर सकता है। तो 96.25 मीटर क्यूब जो है वो कितना होल्ड कर सकता है भैया, 96.25 इंटू 1000। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9625 बाय 100 आ जाएगा। और यहाँ पे 1000 है तो यहाँ से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, इसका 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगा हम लोगों को वो होगा 96250 लीटर। दैट मच ऑफ लीटर इट कैन होल्ड। मतलब इसका कैपेसिटी कितना है, 9625 लीटर। ओके।